नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विथ जनता रॉक्स। और आज दोस्तों ये एक स्पेशल आप कह सकते हो, एक स्पेशल एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ बनारस की जनता के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था। बनारस में दोस्तों इस वक्त एक मर्डर कांड हुआ है, वो यहाँ पर उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई है, क्यूरोसिटी बनी हुई है। तो आज हम इसी स्टोरी को शुरू से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या कहानी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम शुरू करते हैं राजेंद्र गुप्ता जी के पिताजी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो बनारस के एक अच्छे कारोबारी माने जाते थे शराब के। वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है, उनकी शादी होती है शारदा देवी से। तो इन दोनों के जो है दो लड़के होते हैं, कृष्णा गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता। अब यहाँ पर दोनों भाई एक साथ बड़े होते हैं दोस्तों। उसके बाद समय बीतता है और मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं कहीं आकार लेना शुरू करती हैं। लेकिन समय के साथ लक्ष्मीकांत गुप्ता का जो है झुकाव अपने बेटे कृष्णा गुप्ता की तरफ ज्यादा होता है। वो उसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट वो लेता है, तो उसको इंटरेस्ट के साथ बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं। समय बदलता है दोस्तों। उसके बाद राजेंद्र गुप्ता को ये चीज कहीं ना कहीं अखरती रहती है। उन्हें लगता है कि उनके ही परिवार में उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं राजेंद्र गुप्ता के मन में कुंठा घर करती चली जाती है। समय के साथ दोस्तों महत्वाकांक्षा अपना पूरा आकार लेती है, और राजेंद्र गुप्ता जिस चीज को हासिल करना चाहते थे वो देखते हैं कि उन्हें आसानी से वो चीज नहीं मिलने वाली है। अचानक से एक दिन एक तेजी से हुए घटनाक्रम में वो अपने ही सगे भाई कृष्णा गुप्ता, उनकी पत्नी का घर में रात को सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कहानी यहाँ से दोस्तों जो है एक बहुत ही तेजी से मोड़ लेती है, और राजेंद्र गुप्ता जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद समय बीतता है। फिर जो है कृष्णा गुप्ता के जो दो लड़के थे, जुगनू और विशाल उर्फ विक्की, ये अपने दादा के साथ रहने लगते हैं। और दादा पोते में जो है थोड़ा सा एक अच्छी रिलेशन बिल्डअप होती है। तो दादाजी यानी कि अपने पोतों को अब वो बिजनेस में लेकर आना शुरू करते हैं। समय का चक्र चलता रहता है दोस्तों, समय बीतता रहता है। पोतों के बिजनेस में आने के बाद जो है यहाँ पर राजेंद्र गुप्ता को लगता है कि अभी जो चीज उन्हें चाहिए थी वो चीज उन्हें नहीं मिली है। कहीं न कहीं उनके मन में इस बात को लेकर कसक बनी रहती थी। और इसको जब वो 2003 में जेल से बाहर आते हैं तो फिर से एक बार अपने पिताजी, जो कि उनके सगे फादर होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे जो है कहते हैं कि अगर मुझे जो चीज चाहिए यानी सारी संपत्ति और बिजनेस पे कंट्रोल अगर वो नहीं मिला तो वो अपने पिता की भी हत्या करने से चूकेंगे नहीं। और दोस्तों समय के साथ वो दिन भी आता है जब उनके पिताजी को लगता है कि वास्तव में ये ऐसा कर सकता है, तो उन्होंने 2 सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रख लिया। समय बीतता है और वो दिन भी आता है जब राजेंद्र गुप्ता की महत्वाकांक्षा एकदम परवान चढ़ती है, और बाहुबल उनके ऊपर इतना हावी होता है कि वो पैसे के लिए और बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए अपने ही सगे पिताजी की गोली मारकर हत्या करते हैं। साथ में उस गार्ड की भी मौत होती है। यहाँ पर आप हर हत्या के पीछे ध्यान देते चलिएगा। इस कहानी में हर कड़ी को दोस्तों मैं जोड़ के आपको दिखाऊंगा। अब एक गार्ड और उनके पिताजी की हत्या हो जाती है। राजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से जेल चले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों माँ की ममता जागती है, और कुछ समय के बाद उनकी माताजी गवाह से मुकर जाती हैं। और उनके मुकरने का नतीजा होता है कि राजेंद्र गुप्ता बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं और वापस लौट के आते हैं, और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को सबसे पहले पूरा करते हैं। उन्हें जिस चीज की चाहत थी वो उसे टेक ओवर कर लेते हैं, यानी बाप की दौलत, संपत्ति और अकूत दारू का बिजनेस। अब यहाँ पर दोस्तों सब कुछ मिलने के बाद, पैसा, पावर, ताकत सब कुछ आने के बाद राजेंद्र गुप्ता जो है एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, और उनकी जो पहली पत्नी होती हैं उन्हें वो छोड़कर एक अन्य बिरादरी की लड़की के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि राजेंद्र गुप्ता की 2 शादियां हुई थी, और वो जो है अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके थे, जो कि अब आसनसोल में अपने पहले बेटे यानी राजेंद्र गुप्ता के सबसे बड़े लड़के के साथ आसनसोल चली गई थी। इन लोगों में तलाक नहीं हुआ था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ रहते भी नहीं थे।
वहीं पर पैसे की जो है पावर के साथ राजेंद्र गुप्ता थोड़े से अब जो है अपने आप को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं और जो है यहाँ पर दोस्तों उनकी मेल मिलाप दोस्ती बढ़ती है नीतू से, जो कि एक ब्राह्मण परिवार की लड़की बताई जाती है और उनके घर के सामने ही रहते हैं। दोनों में देख रेख होता है, प्रेम होता है जो है। उसके बाद राजेंद्र गुप्ता का विरोध करने वाला तो कोई बचा नहीं था, बिना अपनी माँ की इजाजत के भी नीतू से शादी कर लेते हैं और फिर नीतू गुप्ता इनके साथ रहने लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों समय बीतता चलता है और सब कुछ इसी तरह से एक तेजी से घटनाक्रम घटता रहता है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात कहनी चाहूंगा दोस्तों कि अब राजेंद्र गुप्ता अपने उन्हीं दोनों भतीजों यानी जुगनू और विक्की पर एक दोहरा रवैया अपनाते हैं, जहां एक तरफ तो जो वो नीतू गुप्ता से पैदा हुए अपने 3 बच्चे को बहुत ही अच्छे स्कूलों में पढ़ाते लिखाते हैं, वहीं पर जो है अपने छोटे भाई जिसकी उन्होंने हत्या कर दी थी उनके दोनों बेटों को यानी जुगनू और विशाल के साथ दोहरा रवैया अपनाते हैं। बताया जाता है दोस्तों कि लोगों से बात करने में पता चला है कि इनके व्यवहार उनके प्रति कठोर रहते थे, उन्हें अक्सर ये मारते पीटते भी थे। और वहीं पर दोस्तों अपने बेटों के लिए इन्होंने एक जो है अच्छी क्लास की व्यवस्था उत्पन्न करवा कर रखी थी। ये तो हो गई बातें दोस्तों जो है कि अब समय इस तरह से करवट ले रहा था। वहीं पर जो है दोस्तों अब समय जब धीरे धीरे बदलता चलता है तो राजेंद्र गुप्ता की महत्वाकांक्षा और बड़ी होती चली जाती है, वो व्यापार को और बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये बातें कहीं न कहीं जो है किसी को खटकती रहती हैं। वो था विशाल। विशाल चाहता था कि उसे जो है बिजनेस में हक मिले, अधिकार मिले और कहीं न कहीं ये कुंठा धीरे धीरे उसके मन में जो है जमती चली गई। समय बीतता चला गया दोस्तों, धीरे धीरे 27 साल का एक दौर निकल गया। वक्त आ जाता है 2024 का। अब 2024 में दोस्तों अब जो है जो घटनाक्रम हुआ है आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अचानक से जो है दोस्तों एक दिन पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता के मकान में उनकी पत्नी, 2 बच्चों और एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है। बनारस में सनसनी फैल जाती है, पुलिस फास्ट हो जाती है। जैसे ही पुलिस उनके घर पहुंचती है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वहां पर जो है 3 लाशें पाई जाती हैं जो है बच्चों की और एक उनकी पत्नी की, यानी टोटल 4 मर्डर उनके घर में हुए रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल उठता है और इसमें आप जरूर जवाब दीजिएगा। मैं उनके घर में सर्वे करके भी आया हूँ, आप वीडियो में पिछली देख भी सकते हो कि 40 किराएदार अगर जहाँ रहते हो दोस्तों तो वहां पर 80 लोग अगर पर कमरे में 2 लोग माना जाए तो 80 लोग तो ऐसे हो गए। यानी जिस मकान में 5 तल्ले के मकान में दोस्तों करीब 100 लोग मौजूद हो, वहां पर अगर किसी तरह से 4 लोगों की हत्या गोली मारकर कर दी जाए, यानी 10 से 12 गोलियां चलती हों और किसी को न पता चले, तो ये भी बड़ा रहस्य का सवाल बना हुआ है पूरे बनारस में। अब हम आते हैं दोस्तों मुद्दे पर आते हैं जो है कि आखिर में ये मर्डर किया किसने। आज बनारस में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि मर्डर किया किसने, लेकिन मर्डर किया किसने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये हुआ किस तरह से है। तो दीपावली के बाद जो है एक रात अचानक से ये खबर आती है जो है कि इन्होंने अपने भतीजे को यानी जुगनू को ये विक्की को मारा पीटा था। 2-3 दिन पहले विक्की के साथ फिर विवाद होता है और विक्की शायद अपनी दादी से कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर जाऊंगा। उनकी दादी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्हें जो है इस चीज का आभास हो चुका था कि अब यहाँ पर क्या घटनाक्रम होने वाला है। वो अपने भतीजे को मना भी करती हैं कि वो ऐसा कुछ न करे, लेकिन जिसको करना होता है, जो अपना लक्ष्य साध के आया है दोस्तों, वो तो कुछ करेगा ही करेगा। अब अचानक से जो है सुबह 11 बजे जैसे ही खबर ये चलती है कि वहां पर मर्डर हो गया है, पुलिस जो है सीधा आरोप लगाती है राजेंद्र गुप्ता पे। उनके बैकग्राउंड को देखते हुए पुलिस का सीधा आरोप लग जाता है कि राजेंद्र गुप्ता ने किसी तांत्रिक के चक्कर में या किसी भी तरह से पुलिस इस कहानी को दूसरा मोड़ देकर अपनी जान बचाना चाहती है और सीधे वो एक नया एंगल दे देती है कि राजेंद्र गुप्ता ने इस मर्डर करके भागा है। लेकिन सारी कहानी दोस्तों 360 डिग्री तब पलट जाती है जब थोड़ी देर बाद जो है पता चलता है कि उनके घर से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर अर्धनिर्मित मकान में राजेंद्र गुप्ता की भी डेड बॉडी पाई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों वहां पर जो है कि उनकी बॉडी किस अवस्था में पाई जाती है, तो वहां पर बताने वाले कहते हैं कि उनकी बॉडी न्यूड अवस्था में पाई गई थी। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि वहां पर भी एक लाश पाई गई है, तो पुलिस उसको जब रिकवर करके लाती है तो वो राजेंद्र गुप्ता की डेड बॉडी पाई जाती है। अब कहानी में यहाँ पर दोस्तों बड़ा ट्विस्ट आता है और सबसे बड़ा जो है जो आरोपी था अब वो भी वहां पर जो है
मारा हुआ पाया जाता है। तो कत्ल करता कौन है, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर छूट के जाता है। इस बारे में दोस्तों जब मैंने पोस्टमार्टम हाउस के एक्सपर्ट से और फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट से, उन लोगों ने नाम बताने न, इनके वीडियो क्लिप न देने की शर्त पर कैमरा के बैक में मुझे बताया कि क्या क्या चीजें हुई हैं, तो वहां पर सबसे पहले तो ये चीज निकल के आई कि जिस चीज से मर्डर किया गया है वो एक ही वेपन था, मतलब वेपन को बदला नहीं गया है। अब सबसे बड़ी बात जो है पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट निकल कर अगर आएगी कि पहले किसकी मौत होती है दोस्तों, क्योंकि अगर वेपन एक था तो 15-20 किलोमीटर दूर पहले जो है राजेंद्र गुप्ता की हत्या होनी चाहिए, तब वापस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके जो है उनके घर पर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब इसमें बताया जाता है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने ही बताया है कि यहाँ पर जो है उस कमरे में उस रात 3 बाहरी लोगों के भी फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, कुछ बाल भी पाए गए हैं। ऐसा लगता है कि वहां पर जो है 3 बाहरी लोग भी आए हैं। अब पुलिस जो है पूरे एरिया की कॉम्बिंग करके सीसीटीवी फुटेज पर सेलेक्ट कर रही है कि इसमें जो है बाहरी लोग कोई अगर एक्टिविटी दिखाई पड़े तो शायद उनसे भी पूछताछ की जाए। वैसे जानकारी ये भी आ रही है कि पुलिस की कई टीमें लगातार इस मामले में दबिश बनाए हुए हैं। आसनसोल से लेके भारत के कई शहरों में और राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ है, लेकिन मामला कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से पुलिस अभी इस मामले में किसी को कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी इसमें होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मर्डर किया किसने, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आरोपी विशाल उर्फ विक्की अभी तक जो है ट्रेसलेस है, उसे पकड़ा नहीं जा सका है। जुगनू ने स्वयं सरेंडर किया हुआ है। इसलिए सवाल उठता है कि पुलिस आखिर में जो है अभी तक किस तरफ काम कर रही है, उसकी दिशा किस तरफ जा रही है। ये चीजें अभी एकदम कॉन्फिडेंशियल रख के बनारस में पुलिस जांच कर रही है कि कत्ल किया किसने है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों मेरे मन में जो 2-3 चीजें आती हैं उन पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप अपना जो है राय जरूर रखिएगा कि आपके अंदर जो जासूस है वो क्या मानता है कि कत्ल किसने किया होगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि करीब 80 लोगों की मौजूदगी, 4 लाशें, 1 बुढ़िया और बाहर से जो है आने वाले 3 लोग, यानी थ्योरी पे अगर आप देखेंगे तो कई किरदार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि कातिल कौन, और अगर विक्की ने कातिल किया है तो वो इस वक्त कहाँ है, और अगर नहीं किया है तो वो इस वक्त कहाँ है। राजेंद्र गुप्ता के बारे में अगर दोस्तों फीडबैक लिया गया तो उनके बारे में बहुत अच्छी फीडबैक जो है उनके परिवार से, पब्लिक से नहीं मिली है। बताया जाता है कि राजेंद्र गुप्ता जो है किसी जो है तीसरी महिला के भी चक्कर में पड़े हुए थे। उनकी पत्नी से इस बारे में उनका विवाद भी होता रहता था। तो एक किरदार इसमें और शामिल होता है, तीसरी महिला। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि उस घर पर जब हम लोगों ने सर्वे किया तो ग्रामीणों के द्वारा पता चला है कि राजेंद्र गुप्ता की हत्या होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने वहां से एक महिला को जाते हुए भी देखा था। जनता रॉक्स इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसा वहां के लोगों से सुनने में आया है। एक महिला का कुछ देर पहले वहां से निकलना, राजेंद्र गुप्ता की न्यूड लाश पाई जाना और एक ही पैटर्न पे दोस्तों सबको 2-2 गोली मारना, एक बॉडी में, एक सिर में, और 3 लोगों का जो है वहां पर पाया जाना फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पे। सभी किरदारों को मिला के आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस कत्ल को अंजाम किसने दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई इस अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।